गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन भारत की अगली जो प्राकृतिक आपदा है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो है बाढ़। आप सब जानते हो बच्चों, सब परिचित भी है बाढ़ से, तो ज़्यादातर इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बाढ़ यानी अतिवृष्टि यानी तेज़ बारिश का होना, जिससे चारों तरफ पानी पानी भर जाता है, तो इससे भी नुकसान पहुंचता है भारत को। भारत में हर साल कहीं ना कहीं बाढ़ आता रहता है। तो पढ़ लेते हैं एक बार। आपने बाढ़ के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा ही होगा, टेलीविज़न पर इसके दृश्य देखे होंगे कि किस तरह कुछ क्षेत्र जो है वर्षा ऋतु में बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। नदी का जल उफान के समय जल वाहिकाओं को यानी नदी अपने मार्ग को तोड़ती हुई मानव बस्तियों और आसपास की ज़मीन पर खड़ा हो जाता है। पानी उधर ज़मीन पे भर जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ आने के कारण जाने पहचाने हैं, यानी बाढ़ के कारण आप सबको बता सकते हो। आप बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आती है, कुछ विशेष क्षेत्रों और ऋतु में ही आती है। बाढ़ तब आती है जब नदियाँ अपना मार्ग बदल लेती है, क्षमता से अधिक पानी उसमें बहता है, तब बाढ़ आती है। और बाढ़ के रूप में मैदान के निचले हिस्सों में जल भर जाता है। कई बार तो झीलें और आंतरिक जल क्षेत्रों में भी क्षमता से अधिक जल भर जाता है। बाढ़ आने के और भी कई कारण हैं, जिसमें जैसे कि समुद्री तटीय में क्षेत्र में तूफान आने से भी बाढ़ आ सकता है। लंबे समय तक तेज़ बारिश के होने से भी जो है बाढ़ आता है। बर्फ़ के पिघलने से भी बाढ़ आ सकता है। ज़मीन की अंतःस्पंदन पर दर में कमी आना और अधिक मृदा अपरदन के कारण भी जो है नदी जल में बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सारे थे बाढ़ आने के कारण। तो बाढ़ आने के अनेक से कारण हैं बच्चों। एक बार ये देख लेते हैं भारत में चक्रवात, जो अपन ने पिछला टॉपिक पढ़ा था। ये क्षेत्र है सबसे ज़्यादा चक्रवात भारत में, जो एक तो इन क्षेत्र में आते हैं, एक ये क्षेत्र है और एक ये क्षेत्र। तो ये इंडेक्स है, इसको ध्यान में देख करके आप देख सकते हो कि चक्रवात कहाँ कहाँ पे अधिक क्षति जहाँ पहुँचती चक्रवात से, वो एक तो ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, एक गुजरात का ये तटीय क्षेत्र और एक पूर्व में बांग्लादेश के पास वाला क्षेत्र। इसके अलावा ये समुद्र का किनारा, यहाँ पे भी जो विनाश कम देखने को मिलता है। ये जो क्षेत्र डॉट डॉट या ये क्षेत्र, यहाँ पे चक्रवात का असर जो है कम देखने को मिलता है। बाढ़ पे आते हैं वापस। परंतु ये जो बाढ़ विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगा चीन, भारत और बांग्लादेश में इसकी बारंबारता होने वाले नुकसान की अधिक है, यानी भारत में बाढ़ से ज़्यादा नुकसान होता है बांग्लादेश और चीन में। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ की उत्पत्ति और उसके क्षेत्रीय फैलाव में मानव एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मानवीय क्रियाकलापों, अंधाधुंध कटाई, यानी ये बाढ़ के कारण है। मानवीय क्रियाकलाप, मानव ऐसे काम करता है जिससे संतुलन बिगड़ जाता है, या फिर पेड़ों की कटाई से, या जो है अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियों, वायु, प्राकृतिक अफवाह तंत्र का अवरोध, यानी नदी नालों के रास्ते रोक देने से भी बाढ़ आ सकती है। नदी तल और बाढ़ मैदानों पर मानव बसाव की वजह से बाढ़ की तीव्रता बढ़ जाती है, यानी नदियों में जहाँ पे नदी नाले निकलते हैं वहाँ पे घर बनाने से उनका मार्ग या रास्ता रुक जाता है, जिससे बाढ़ की तीव्रता और ज़्यादा भयंकर हो जाती है। भारत में विभिन्न राज्यों में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण जो है जान और माल दोनों की हानि होती है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि भारत में है जो बाढ़ से प्रभावित होती है। इसको आगे वाले मानचित्र में अपन देख लेंगे। असम, पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है भारत में। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में सबसे ज़्यादा जो है बाढ़ आते हैं। अंडरलाइन करना, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित से जो है राज्य है। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियाँ विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ ला देती है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब आकस्मिक बाढ़, यानी कोई भरोसा नहीं, कभी कभार यहाँ बाढ़ आ सकती है। इसका प्रमुख कारण है मानसूनी वर्षा की तीव्रता। केवल बारिश तेज़ होती है तो ही यहाँ बरसात के मौसम में बाढ़ आ सकती है, अन्यथा नहीं। तमिलनाडु में बाढ़ नवंबर से जनवरी माह के बीच वापस लौटते हैं, मानसून से भी आता है, यानी सर्दियों में भी जो है एकमात्र राज्य जहाँ पे तूफान या बाढ़ आ सकता है वो है तमिलनाडु। अब बाढ़ के परिणाम और नियंत्रण अपन कैसे रोक सकते हैं उसको देखना। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात के तटीय क्षेत्र तथा पंजाब, राजस्थान, उत्तरी गुजरात, हरियाणा में बार बार बाढ़ आने और कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के डूब जाने से देश की आर्थिक व्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
बाढ़ सिर्फ फसलों को ही बर्बाद नहीं करता बल्कि आधारभूत ढांचे जैसे सड़क तोड़ सकता है, रेल पटरी, पुल और मानव बस्तियों को भी नुकसान पहुंचाता है। बाढ़ में कई तरह की बीमारियां जैसे हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाइटिस जो है हेपेटाइटिस वो हो सकता है। दूसरी तरफ जल प्रदूषण से जनित बीमारियां भी खड़ी हो सकती है। दूसरी ओर बाढ़ से कुछ लाभ भी है। हर वर्ष बाढ़ से खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा हो जाती है जो फसलों के लिए उपजाऊ बहुत अधिक लाभदायक होती है। ब्रह्मपुत्र नदी में मंजोली असम जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है हर साल बाढ़ से ग्रस्त होता है, परंतु यहाँ चावल की फसल अच्छी होती है। तो ये नुकसान है तो फ़ायदे भी हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार हर वर्ष बाढ़ से पैदा होने वाली गंभीर स्थिति से अवगत है। ये सरकार बाढ़ की स्थिति से कैसे निपटती है इसके बारे में विचार करती है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार होने चाहिए। पहला, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाना चाहिए, नदियों पर बांध बनाने चाहिए, वन लगाने चाहिए। आमतौर पर बाढ़ लाने वाली नदियों में ऊपरी जल संग्रहण से निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। नदी वाहिकाओं पर बसे लोगों को कहीं और बसाना चाहिए, यानी नदियों के रास्ते में जो घर बने उनको हटाकर दूसरी जगह उनको बसाना चाहिए। ये प्रमुख उपाय जो अपन बाढ़ को रोकने में कर सकते हैं। तो ये था बच्चों बाढ़ के रिलेटेड टॉपिक। एक बार नक्शे में देख लेते भारत के मानचित्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जहाँ जहाँ डार्क कलर दिख रहा है, एक तो ये साबरमती नदी ब्यौरा, यहाँ पे भी भारत में बाढ़ अधिक आती है। इसके अलावा ये नदीय क्षेत्र जहाँ है ये बिहार वाला क्षेत्र, ये असम में भी बाढ़ ज़्यादा आती है। तो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भारत के प्रमुख क्षेत्र आपको दिखाए गए हैं। अगली प्राकृतिक आपदा के बारे में अपन अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।